आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। तो आइए अब हम अपना दैनिक मंगलाचरण कर लेते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासे विघ्ने। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो यन्नेत्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कामं क्रोधं भयं मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यस्य सत्यामृतं सत्यमेतं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना न नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न नागपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजय प्रपन्ना। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् विपदान तेषाम्। वरहापीडं नटवरवपु करनयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासै कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रार्वेणोरधर सुधया पूरयन्
गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पिता दीन मोहे कानन राजो जह सब भांति मोर बड़ काजो। बड़ भागी बन अबध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। चलन चहत बन जीवन नाथु केहि सुकृति सन होई साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाय न जाना। गुरु पितु मात न जानऊ काहू कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। मोरे एक सबई तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु मनि विहीन जन व्याकुल ब्यालु। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। सब कर मांगऊ एक फल राम चरण रति होय। और तिनके मन मंदिर बसहूं सिय रघुनंदन दो। कुल बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में पुनः वंदन। तो प्रणय गीत गोपियों का चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ऋषि महर्षियों सिद्धों भक्तों की जो अनन्य लालसाएं, भगवान से मिलने की जो कामना, जो गोपी रूप में गोपी भाव में प्रकट हुई है, वो आत्माराम, वो पूर्ण काम, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणा से और उन सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मानवों की सी लीला कर रहे हैं। तो भगवान बंसी ध्वनि बजाते हैं और सभी गोपियों को बुला लेते हैं और उसके बाद उनकी अनन्यता, उनका प्रेम किस ऊंचाई पर पहुंचा है, जो सर्वोच्च ऊंचाई है, क्योंकि ये सर्वगुह्यतम बात है, सर्वगुह्यतम भगवान का ये लीला है, जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, है ना। वो तो नाम की ही बात है, ये लीला तो बहुत दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। तो भगवान जो है उनकी परीक्षा लेते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, एक तो धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। परम धर्म के लिए धर्म प्राय छूट जाता है तो कोई हानि की बात नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। परम धर्म हम सब किसी भी वर्ण आश्रम में हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, मनुष्य मात्र का परम धर्म एक ही है। सैवे पुंसा परम धर्मो ययो भक्ति अदोपचयो। से सुखदेव जी महाराज 1.2.6 में पहले ही कह देते हैं, अहेतुकी अप्रसीदता अहेतुकी ययात्मा संप्रसीदति, यानी उस परम
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना, यही हमारे मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको लौकिक सामाजिक धर्मों का वास्ता देते हैं कि तुम आधी रात को बच्चों को छोड़ के, पतियों को छोड़ के कैसे आ गई हो, है ना। तो गोपियां उस परीक्षा में पास हो जाती हैं। इस बात को हम अच्छे से समझ लें। आज मैं आपको और थोड़ा सा कि ये जो लीला चल रही है, ये भक्ति का बहुत गूढ़ और रहस्यतम स्तर है। शुरुआत में बिना कुछ पढ़े गीता पढ़े या श्रीमद् भागवतम पढ़े और इस लीला को हम सुनने को हमें मिल जाए भगवान की कृपावश, तो इस लीला पर हम जो है कोई भी अपनी बुद्धि जो कि काम कलुषित होती ही है, उसके चश्मे से किसी भी तरह की कुंठा या द्वंद या संशय पाल लें तो यह आत्मघाती होगा, है ना। गीता में भी संकेत रूप से इन सब लीलाओं का वर्णन है, संकेत रूप से, क्योंकि गीता का प्रधान विषय ये नहीं है। लेकिन गीता में आप देखेंगे, श्रुतियों में भी, वेदों में भी, मैं 2-3 शब्द कहूंगा जो इस स्कंद में बराबर आ रहे हैं और जिनके लिए प्राय जो लोग इसके बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं वर्जना की जाती है। काम, आराधना, राधा का नाम है ना, ये भी गीता में आया है। काम, रमन, रमन भी आया है। आत्माराम, पूर्ण काम, रति, रति शब्द भी आया है ना। भगवान के लिए आत्मरमन, आत्म मैथुन, आत्मरति, ये सब एक ही है। जैसे कि हम अपने अंगों को स्पर्श करें, इसमें कहीं कोई लज्जा की या पाप की बात नहीं है। तो भगवान सबके आत्मा हैं। मैं बारंबार इस बात को कहना जरूरी समझता हूं, है ना, क्योंकि भगवान और गोपियों के बीच का जो अब ये संबंध है, जो क्रियाएं हैं, सभी तरह की क्रियाएं होंगी, भाव हैं, वो बहुत परम उच्च कोटि की भगवत भाव, उस रस को लेने का, प्रदान करने का मानो ये लीला है। क्योंकि भगवान तो आत्माराम है, उनको कोई लीला, उनको कोई क्रिया आकर्षित नहीं कर सकती। और भगवान श्री कृष्ण की उम्र भी शास्त्र बताते हैं कि 8 वर्ष 1 महीना और 22 दिन है मात्र। गोवर्धन लीला वो कर चुके हैं, 7 वर्ष के हैं तब, है ना। तो और जो कन्याएं हैं वो भी सब जो है भागवतम में आया, 8 वर्ष भवेत गौरी 10 वर्षो तू रोहिणी और प्राप्यते एकादर्शे वर्षे अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। तो कन्या को 5 से 10 वर्ष की माना गया है। और हमारे शास्त्रों में समग्र दृष्टि से हम देखें तो इस बात पे ध्यान दें कि नारी को राष्ट्र की धुरी बताया है। नारी की जो रहनी और करनी है, उसका जो पवित्रता है, उसकी जो संस्कृति है, वही राष्ट्र को आगे ले जाती है। यदि कुल धर्म, वर्ण धर्म का ध्यान हम नहीं रखें तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारे कुल, धर्म, आचार, ये सब जो है नारी के माध्यम से ही फलवित पुष्पवित होते हैं और आगे भी ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस तरह का भाव हम नहीं रखें। और आइए, तो भगवान बंसी वादन के बाद जब गोपियां परम धर्म में पास हो जाती हैं, उनका लग जाता है कि नहीं, ये लौकिक धर्मों से परे आ गई हैं, तब भगवान रास लीला प्रारंभ करते हैं। लेकिन भगवान जो है बीच में ही रासलीला आरंभ नहीं करते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कठोर। तो गोपियां जवाब तो देती हैं, लेकिन गोपियों को बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने बंसी बुला के और हमें जो है बुला लिया और अब ये इस तरह की निष्ठुर बातें कर रही हैं। तो वो उपालंभ दे रही हैं, प्रणय कोप कर रही हैं। प्रेम में कोप भी होता है, मिलन भी होता है, विरह भी होता है। इसीलिए होता है कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रणय कोप में 11 श्लोक हैं, हम लोग 3 श्लोक ले चुके हैं। लेकिन आइए वाचन करते हैं हम पहले श्लोक से ही, है ना। जिनके पास श्रीमद् भागवतम की किताब है, ग्रंथ है, वो खोल लें, चाहे तो संस्कृत बोलें और नहीं तो सिर्फ जो है सुने बड़े प्रेम से। मैवं विभोरति भवान कद तुम
नृशंसम् संतज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत् पात्य पात्य सुहृदामनुव्रत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन् नित्य प्रिये पथि सुतादिभिरार्तिदैकिम् तन्नय प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्दा आसां धतां त्वयि चिरादरविन्द नेत्रा। ये 3 श्लोक की हम चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ हिंदी अर्थ ले लेते हैं, चर्चा नहीं करेंगे आज। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। गोपियां कह रही हैं प्रभु गदितुम नृशंसम, इतने कठोर वचन आप कह रहे हो, ये आपके लिए योग्य नहीं है, ये आपके लिए। संतज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम, हम आपके चरण कमलों के लिए समस्त जितने भी विषय हैं, आसक्ति और ममता की जो बेड़ियां हैं, उनको हम त्याग के आई हैं। और गोपियों का बड़े बड़े ऋषि महर्षि भागवतम में, अन्य शास्त्रों में इस बात के लिए माता कुंती भी उनकी स्तुति करते हैं सभी संत गोपियों की, कि जिस ममता और आसक्ति को हम बड़े बड़े ऋषि और मुनि महर्षि छोड़ नहीं सकते, गोपियां उसको एक झटके में छोड़ के आ गई। तो गोपियां यही बात कह रही, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषों भजते मुमुक्षुन। अरे आप तो आदि नारायण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें पता है। आप ब्रज का उद्धार करने के लिए, गोपियों का गोपों का उद्धार करने के लिए, प्राणी मात्र को अपने लीला से आनंदित करने के लिए ही तो आपका जन्म हुआ है। तो जैसे आप आदि पुरुष नारायण हैं, तो जैसे आदि पुरुष नारायण अपने भक्तों, जो कि भक्त भी नहीं है, मुमुक्षु हैं, साधना करना उन्होंने शुरू किया है, उन पर भी वो अपना करुण कृपा लुटाते हैं। ऐसे ही आप भी ये हठाग्रह मत कीजिए और हम पर जो है आप कृपा कीजिए। यत पत्य पत्य सुहृदा मनुव्रत्तिरंगा, अपत्य यानी पति पुत्र, आप जो कह रहे हो कि पति पुत्रों को छोड़ के क्यों आई, तो आप ये बताइए, स्वधर्म इति धर्म विदा तो योक्तम, आपने जो स्वधर्म की परिभाषा बताई हमें, अभी अभी हमसे जो प्रश्न पूछे, तो आप ये बताइए कि सबकी आत्मा कौन है, पति और पुत्रों की भी आत्मा, प्राणी मात्र की आत्मा कौन है। तो ये समस्त जगत जो है वो स्त्री ही है, पुरुष तो एकमात्र आप ही हैं। तो बताइए, आपने जो धर्म की व्याख्या की, परम धर्म की व्याख्या की, उसी के हिसाब से तो हम आपको प्रेम करने आई हैं, क्योंकि सभी की आत्मा, चाहे पति हो, पुत्र हो, चाहे हम हो, आपके उपदेश से ही ये जायज है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्रेम करें। आपको याद आ रहा होगा, मुझे अचानक ख्याल आ रहा है कि मीरा जी जब जीव गोस्वामी जी से मिलने गई वृंदावन में, जब बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ गए उनके, तो उन्होंने छोड़ दिया चित्तौड़ और वो वृंदावन अपनी, जब उनका जो विग्रह था भगवान का, जब वो उसमें फेंक दिया राणा ने, कि बाकी तो सारे उपाय कर लिए, जहर दे दिया और सारे काम कर लिए, तो विग्रह ही फेंक दिया भगवान का, तो वो विग्रह अथाह सागर वो
बहुत बड़ा वैसा कुंड था तो वो डूब गया। तो कहते तो ऐसे हैं कि मीरा जी भी अपने ठाकुर जी को पाने के लिए उनसे रहा नहीं गया, तो जैसे ही विग्रह फेंका उसके कुछ देर बाद ही मीरा जी भी कूद गई उस कुंड में, और विग्रह सहित वो वृंदावन में जाके निकली, वो यमुना में जाके मिला, जो भी भगवान की लीला है। तो मीरा जी ने पूछा, शायद ये चर्चा हो चुकी है लेकिन अच्छी चर्चा है, कोई बात नहीं, बारंबार हो तो। मीरा जी ने जैसी निकली यमुना जी से, तो जो भी संत मिले या कोई भी व्यक्ति मिला वृंदावन का, उससे पूछा भैया कोई दीपक है यहाँ दीपक? तो वो वृंदावन का व्यक्ति भी कोई बहुत विलक्षण था, उसने कहा यहाँ तो एक से बढ़कर एक दीपक हैं, आपको किस दीपक से मिलना है? तो वो समझ गई, तो उन्होंने कहा भाई जो पास में हो मेरे को तो उसी दीपक से मिलवा दो, मेरे को तो अपना अंधेरा दूर करना है। तो जीव गोस्वामी जी की कुटिया पास में ही थी, आश्रम पास में ही था। तो जीव गोस्वामी जी के पास जब वो जाती हैं तो जीव गोस्वामी जी के यहाँ से उत्तर आता है, नीचे द्वार को सेवक रोक लेता है कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं, हम किसी भी स्त्री का मुख देखना उचित नहीं समझते हैं। तो मीरा जी ने जवाब भेजा कि इस मैं पूछूंगी, मैं रास रासेश्वरी जी महारानी श्री राधा रानी जी से आज पूछूंगी कि तुम्हारे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के अलावा ये दूसरे पुरुष कहां से आ गए, ये कौन है, इनके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है, जिनको एक स्त्री से मिलने में समस्या है, ऐसा पुरुष भाव, ऐसा अहम भाव लिए इस वृंदावन की रज में कौन बैठा है। तो जीव गोस्वामी जी तो सुनते ही जो है वो समझ गए कि कोई गोपी, परम भाव की कोई गोपी प्रकट हुई है। दौड़ते हुए आए और कहते हैं बड़ा विलक्षण उनका मिलन हुआ है, जैसे कोई पिता अपने पुत्री से मिलता है, बहुत रोई है मीरा। तो यही बात मुझे इसलिए ध्यान आया है उदाहरण, यही बात गोपियां भगवान जो धर्म की बात करते हैं, गोपियां इतना विलक्षण उत्तर देती हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भगवान जो है चुप लगा जाते हैं। वो कहती हैं असली पति, पति वो जो रक्षा करे, तो पतियों के पति एकमात्र पुरुष तो आप ही हैं। प्रेष्ठो भवान तनु भ्रताम किल बंधुरात्मा, जितने भी प्राणी हैं उनके परम प्रेमी, परम प्रिय। हर आदमी अपने से प्रेम करता है, अपने प्रेम के प्रतिक्षेपण से वो पत्नी से, पति से, बच्चों से प्रेम करता है, मूल में तो आप ही हैं। और इसीलिए वो तीसरे श्लोक में कह रही हैं कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशला स्वयात्मना, कि जितने भी भक्त हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो नित्य प्रतिपति सुतादिभिरार्ति दैकिम, वो ये पति सुत ये सब ये संसार के झंझटों से इनसे क्या लेना देना है, वो तो एकमात्र आपके चरण कमलों का ही भजन करते हैं, क्योंकि वो मिल गए तो सब मिल गए, सब में भगवत दर्शन हो जाएंगे। और तन्नः प्रसीद परमेश्वर माँ इसमें छिंदा, इसलिए हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, तुम प्रसन्न होइए, हमारी जो आशा रूपी लता है जो हम मिलने आई हैं, है ना, हे कमल नयन धृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र, हे कमल नयन, हे कमलों के से नेत्र नयन नेत्रों वाले, हमारी इस आशा को, हमारी इसका छेदन मत करो, ऐसे कठोर वचन मत बोलो, है ना। अब देखिए हम चौथा श्लोक लेते हैं, यानी 34वां श्लोक, प्रणय गीत का चौथा श्लोक। गोपियों की दशा को देख के हमें पता लग जाएगा इस श्लोक में कि गोपी है किसका नाम। और भगवत गीता में जिस अनन्यता को या जिस अक्षय सुख को या जिस सर्वधर्मान परित्यज्य को हम बारंबार नहीं समझ पाते हैं, कहने के बाद भी वो गोपियों के उदाहरण से शायद हमें कुछ पता लगे। चित्तम सुखेन भवता विहृतम गृहेषु यन्निर्विशति युत्करावपि गृह्य कृत्ये, पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला, या मैं कथं व्रजमथो करवामि किं वा। चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु, वो कहती हैं हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गिरधर,
हम तो अपने घर के कामों में बड़े सुख से लगी हुई थी। दूध काटना, दूध पिलाना, गाय करना, बच्चों को सुलाना, खाना बनाना, पति की सेवा करना, सास ससुर की, हमारा चित्त तो बड़े सुख से लगा हुआ था। लेकिन तुमने ही उस चित्त को चोरी कर ली। अपहृतम गृहेषु, है ना। अब बताओ, या तो तुम हमारा चित्त लौटा दो। चित्त को तो तुमने चोरी कर लिया और हमसे कहते हो कि अब घर जाओ और घर के काम करो। तो बिना मन के इंद्रिय व्यापार कैसे होगा, जरा हमको ये बता दो। तुमने तो पूरी सृष्टि बनाई है। अरे और तो क्या, बिना मन के, बिना चित्त के हमारी आत्मा तक तुम्हारे यहाँ गिरवी है, तुमने चोरी कर ली। पादो पदम न चलतस तब पाद मूलात, तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर हमारे जो पैर हैं ये चलने के लिए ही तैयार नहीं है, तुमसे विरोध में विमुख जाने के लिए ही तैयार नहीं है। या मैं कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। अब बताओ, हम तो खूब कह रही हैं कि तुम्हारी आज्ञा माने, लेकिन ये पैर जो है चलने के लिए ही तैयार नहीं है। इसलिए अब हम करें तो करें क्या, है ना। मैं पढ़ लेता हूं इस श्लोक को। हाँ, 34वां और 35वां और पढ़ लेते हैं फिर एक बार, है ना। अब गोपियां क्या उनसे भगवान से कह रही हैं, अपने हृदय की बात कह रही हैं। सिंचांगम नस्त्वद्धरामृत पूरकेन हासावलोक कलगीत जैत्रिक्षयाग्निम नोचेद वयं विरह जाग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदभिं सखेते। वो कह रही हैं, हे मनमोहन, अब तक तो हमारा चित्त गृहस्थी में रमता था, लेकिन तुमने वो चित्त चुरा लिया। हाँ, तो ये तो बात हो गई। अब हमारे पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं, और हम वहां जाके करेंगी क्या, क्योंकि चित्त तो यहाँ है, हृदय तो यहाँ है। वहां क्या हम अपना शरीर लेके जाएं, मुर्दा। हे प्राण वल्लभ, अब क्या कह रही है, अपने हृदय की बात कह रही है कि तुम्हारी मधुर मुस्कान ने और प्रेम भरी चितवन और मनोहर वंशी की धुन ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम को पाने की और तुमसे मिलने की आकांक्षा को मानो आग लगा दी, धधका दिया है। तो इसलिए तुम अपने अधरों की रस धारा से उसे बुझा दो। नहीं तो हे प्रियतम, हम सच कहती हैं कि तुम्हारे विरह की अग्नि में, व्यथा की अग्नि में अपना शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमल को प्राप्त कर लेंगी। क्या देखिए, क्या देखिए, एक तो ये अधरामृत है ना, तो एक तो लौकिक अर्थ हो ही गया, जो हमारे दिमाग में आ ही रहा है बात। हमारे दिमाग में जो आ रही है बात वो तो है ही कि अधरों का अमृत, यानी अधरों से हमें हमारे, लेकिन वो रस पिला दो हमें आपके अधरों का, है ना। गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन संतों ने जो अर्थ किया, क्योंकि भगवान के यहाँ अज्ञान और काम का तो कहीं, जहां राम तहां काम नहीं, है ना। तो अधरामृत का मतलब ऐसा अमृत, ऐसा सुख जो इस धरा पर नहीं है। धरामृत नहीं है ये जो हमें अनुभव है जिस अमृत का, ये धरामृत नहीं है जिस काम सुख का हमें अनुभव है, ये अधरामृत है। अधरामृत यानी जो कि लौकिक नहीं है, अलौकिक है। वो ज्ञानामृत है, वो प्रेमामृत है ना। क्योंकि भगवान भोगता है, हम भोग्य हैं सभी, हम सब भोग्य हैं, हम सब स्त्री हैं। स्त्री किस मायने में, कि हम वो काम करें जिससे कि भगवान को सुख मिले, है ना। तो अब देखिए, ये बात जो कह रही हैं ये गोपियां, ये कोई कहने की बात नहीं है। गोपियों की तो जिद है, अनन्यता है कि भगवान को तो प्राप्त करना ही है, उनके प्रेम को, चाहे तो शरीर से प्राप्त हो जाए, नहीं तो शरीर तो विरह की अग्नि में जलेगा तत्क्षण, और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे।
हम जो मंगलाचरण में माता सीता जब भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम यहीं रह जाओ और सास की सेवा करो, पिताजी है ना, पिताजी भी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी परेशान है, तो सास ससुर की सेवा करो। तो सीता जी का जो मन का भाव है वो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, है ना। चलन चहत अब जीवन नाथू के ही सुकृति सन हो यही साथू, कि मेरे जीवन के नाथ है ना, जिनकी मैं छाया हूं, तो छाया तो अलग हो नहीं सकती, वो तो जाएगी, लेकिन अब कैसे जाना होगा, ऐसे कौन से पुण्य आड़े आएंगे, कौन से पुण्यों के बल पे जाना होगा और कैसे जाना होगा। वो कहती हैं जाना तो होगा, लेकिन देखते हैं क्या भगवान की विधाता की क्या लीला है। वो कह रही हैं अपने मन में कह रही हैं, वो भगवान से नहीं कह रही, मन में कह रही कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। वो कहते हैं कि ये तन जाएगा प्राणों के साथ, नहीं तो प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे। मेरे तो प्राण जहां रघुवर हैं वहीं मेरे प्राण हैं। देखिए जब दशरथ जी महाराज, उनका प्रण हम याद करें थोड़ा सा, कि दशरथ जी महाराज का कैसा प्रण निभाते हैं। वो जो गोपियां कह रही हैं बिल्कुल बिल्कुल वही की वही बात है कि सुमंत्र को भेजते हैं। वो पहले तो भगवान राम को मना कर देते हैं। देखिए आप थोड़ा धैर्य देके सुने। दशरथ जी भगवान जो सूर्य वंश में रघुवंश में पैदा हुए हैं, जहाँ कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, पर ये परम धर्म का मामला है, धर्म छूट जाता है वहां। उन्होंने वचन दिया है कैकेयी माता को, लेकिन उन वचनों को भी निभाने के उसमें नहीं है दशरथ जी। तुलसीदास जी उनकी मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, हम थोड़ा देखें गोपियों की मन स्थिति कैसी है। देखी व्याधि असाध्य नृप पर धरन धुन माथ, और कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। कैकेयी को बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं, जितना भी समझा सकते हैं समझाते हैं। देखी व्याधि असाध्य, वो कहते हैं ये तो ऐसा रोग है ये कैकेयी की इसका कोई इलाज नहीं है। तो परेव धरन धुन माथ, अपना माथा धुनते हैं और लंब लेट हो जाते हैं जमीन पे। और कहत परम आरत वचन, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि राम से बिछुड़ना होगा। राम राम रघुनाथ, बस राम ही राम जप रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मांगू माथ अब ही, मांगू माथ अब ही देहूं तो ही, राम बिरह जनि मार सिमोही। तू मेरा माथा मांग ले और जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन तू मेरे को राम के विरह में मारे मत, मैं मर जाऊंगा। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बिहालू। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे पंख कट जाए तो पक्षी जो है विकल हो जाता है ना। ऐसे दशरथ जी पूरी रात जो है विकल हैं। और जब भगवान राम आते हैं तो देखिए वो क्या सोच रहे हैं दशरथ जी मन में। अजसु हो ये जग सुजसु नसाऊ, नरक परों बरु सुरपुर जाऊ। या धर्म और परम धर्म का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं चाहे वचन भंग करने के उसमें मेरे को घोर नरक मिले, मेरी कीर्ति को कलंक लग जाए, सब दुख दुस्सह सहाबहु मोही। विधाता मुझे कितने ही दुख देना चाहे दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। लोचन ओट राम जनी होई, लेकिन भगवान राम मेरी नजरों से दूर ना हो। बस मेरे सारे कुल कलंक सब प्रतिज्ञा सब कहीं भी जाए, लेकिन वो दूर नहीं हो, है ना। और भगवान राम आते हैं, आप अभी सावन मास चल रहा है ना।
भगवान राम को दशरथ जी, आप पढ़ें अच्छी तरह से मानस, अपने श्री मुख से बन जाने के लिए नहीं कहते, नहीं कहते हैं वो। आप पूरा पढ़ लें शुरू से अब तक, एक बार भी उन्होंने भगवान श्री राम को बन जाने के लिए कहा ही नहीं है। वचन तो उन्होंने दिया है, कहा नहीं है, लेकिन है ना। जब दोनों आते हैं, सीप सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाए, और बार ही बार स्नेह बस राहुले उरुलाए। राम और लक्ष्मण को देख के छाती फटी जा रही है। आखिर में कैकेयी जी उनको कहती है ये बात, है ना। और क्या कह रहे हैं, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं दशरथ जी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, सुमिर महेशहि कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाए। सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे, कि कैसे भी जो है भगवान राम जो है बन नहीं जाए। क्यों? देखिए, जो उन्होंने कहा वो करके बताया। जैसा गोपियां कह रही हैं, पहले उन्होंने सुमंत्र को भेजा, भगवान चले गए, बेहोश हो गए दशरथ जी। बाद में सुमंत्र को भेजा कि इनको घुमा फिरा के ले आना, प्रतिज्ञा हो गई पूरी, बस वन में लगा लेना उनको और ले आना इनको, है ना। तो सुमंत्र जब खाली हाथ आते हैं तब तक भरत को दशरथ जी इंतजार करते हैं, तब तक वो प्राणों को रखते हैं, है ना। और जब सुमंत्र जी खाली हाथ आते हैं तो दशरथ जी का विरह देखिए आप, उसी स्तर पर मानो गोपियां बात कर रही हैं अभी भगवान श्री कृष्ण से। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। वो पूछ रहे हैं प्राणों से, अब तुमको और ऐसा क्या सुख देखना है जो तुम टिके हुए हो? भगवान राम तो चले गए अब, और इसके अलावा तुम्हें ऐसा क्या सुख है जिसके लिए तुम बने हुए हो? प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनि व्याकुल व्यालु। कैसा प्रण है उनका, देखिए आपको बोलते हैं, सो तनु राखी करब में कहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निभाहा। अरे मेरा प्रेम का जो पन है, मेरा प्रेम का जो वचन है, भगवान श्री राम मेरी आंखों के ओट से नहीं हटे। इस शरीर, ये तो धोखा, ये धोखेबाज है। इस शरीर ने मेरा वो प्रण ही नहीं निभाया, तो अब इस शरीर को रख के मैं करूंगा भी क्या। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। देखिए ऐसी मृत्यु दशरथ जी की, दशरथ जी का जो देह प्रयाण है, जिनका प्रयाण है, अद्भुत है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। अंतिम में हमारी कैसी स्थिति हो ये देखना हो तो हम दशरथ जी महाराज की स्थिति देखें। भगवान श्री राम के चिंतन के अलावा, उनके स्मरण मनन के अलावा, और अपनी वाणी से भगवान श्री राम के शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं निकला। क्या उनको प्रेम करने वाली रानियां नहीं थी? क्या उनको प्रेम करने वाले प्रजाजन नहीं है? क्या उनके पास घर महल कोई कम है? उनके पास क्या कमी है? लेकिन सबसे मन हटाकर, सबसे चित्त हटाकर, और एक भगवान श्री राम में उन्होंने एक क्षण में, जैसे कि योगी त्यागते हैं योगाग्नि में जला के, ऐसे उन्होंने अपना जो है शरीर त्याग दिया।
कौशल्या जी कहती हैं धन्य है वो दशरथ जी, अपने पति के लिए कहती हैं कि धन्य है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बहुत कठोर हृदय हूं, कि उन्होंने अपने राम से जो प्रेम का जो पन था वो सच्चे पन से निभा दिया, ऐसा वो अपने पति के लिए कहती है। तो गोपियां भी कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हे तुम या तो हमें अपना लो और नहीं तो हम जो है अपने इस तन को विरह की अग्नि में जला के और तुम्हारे चरण कमलों को तत्क्षण प्राप्त कर लेंगी। अब रास्ता तो एक ही है, अब लौटने का मार्ग नहीं है। अब परम धर्म के बाद फिर किसी भी धर्म से हम रुकने वाले नहीं है। अब देखिए, अब भगवान की और इस प्रेम, अब तो उन्होंने प्रणय को कर लिया, अब भगवान को वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है ना, उनके गुणों का वर्णन कर रही हैं और अपने संबंध का बल बता रही हैं। उनसे जो हमारा संबंध है बहुत ही प्यारे जो है उनकी स्तुति है प्रणय को की। आइए 36वां श्लोक का हम वाचन करते हैं। यही रंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य अस प्राक्ष्म तत् प्रभरति नान्य समक्ष मंगस थातु त्वया फिरमिता बत पारयाम। कैसी बढ़िया बात है। देखिए, इस श्लोक से हमें ये भी पता चलता है कि भगवान जो है वो किसी गुण पर नहीं रीझते हैं। जैसा कि हमने कहा कल या परसों में गीता क्लास में ली आया कि भक्ति प्रियो माधवा, है ना, वो रीझते हैं तो दीनता पर रीझते हैं, प्रेम पर रीझते हैं, गुणों पर। भक्ति प्रियो माधवा, वो भक्ति प्रिय है, प्रेम प्रिय है। तो उसी भगवान की उसी कोमलता को, दयालुता को, उनकी करुणा को मानो गोपियां जो है कह रही हैं अपने इस वचन में। क्या कह रही हैं? हे प्यारे कमल नयन, तुम तो वनवासियों के अत्यंत प्यारे हो, हैं? बताओ हमें क्या क्या लक्षण है? क्या हमारा कोई पहनावा, बोलने का कुछ नहीं है, लेकिन तुम फिर भी हमें इतना प्यार करते हो और हमें उन चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य मिला, उनको स्पर्श करने का सौभाग्य मिला, जिनका की अवसर लक्ष्मी जी को भी कभी कभी मिलता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वन में जा रहे हैं तो जो आदिवासी हैं वो भगवान के रूप से, उनकी बोली से मोहित हो जाते हैं और वो जो कंदमूल फल हैं वो ही दोने में भर भर के और भगवान के सामने लाते हैं और उनसे निहोरा कर रहे हैं कि प्रभु ये पाइए। और भगवान देखिए उनसे ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि वेदों तक को जो अगम्य हैं, जो बोलते नहीं है, जो स्वीकार नहीं करते बड़ी बड़ी सामग्री यज्ञ, वो भगवान उन आदिवासियों से ऐसे बतरा रहे हैं जैसे कि पिता जो है अपने तुतलाती भाषा में अपने बच्चे से जो है बात करता है बड़े प्रेम से। ऐसे प्रेम से भगवान उनकी सामग्री को स्वीकार ही नहीं कर रहे, पा भी रहे हैं और बड़े प्रेम से उनसे बातें कर रहे हैं, बड़े खुल के बात कर रहे हैं। भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। तो वही बात यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि उन्हीं चरण कमलों का जिनको लक्ष्मी जी भी तरसती है, हमें अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद से तो हम किसी और के आगे एक क्षण भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं, है ना। यस्मिन स्थितान दुखेन गुरु नापी विचालयेत्। भगवान कहते हैं ना, देखिए 6.22 में, अर्जुन वो जो सुख है, वो जो आनंद है, सुख नहीं कहें, सुख तो भौतिक शब्द है, समझाने के लिए सुख कहा जाता है, लेकिन सुख और दुख का जोड़ा होता है। सुख है तो दुख है जीवन में, अकेला नहीं हो सकता सुख, और ये अपेक्षा पे है। सुख और दुख सामने वाले की अपेक्षा से है, किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर, किसी पदार्थ पर ये निर्भर है। लेकिन आनंद जो है ये आत्मा का संगीत है, आत्मा का नाद है।
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आनंदित व्यक्ति को, जो एक बार पता कर ले कि सामने वाला गाली दे रहा है तो, माला पहना रहा है तो, स्तुति कर रहा है तो, सामने की स्थिति पर वो आनंद निर्भर है ही नहीं। आनंद में और सुख में बहुत फर्क है। तो गोपियां यही बात कह रही हैं कि आप तो, हमने जैसे ही उस चरण कमलों का जो आनंद है वो प्राप्त किया है आपका, तो हम तो, हमारा चित्त तो कहीं और लगने वाला ही अब नहीं है, ठहरता ही नहीं है। आप तो बात कर रहे हो पति की और सेवा करने की, है ना, हमारा चित्त ही नहीं है कहीं पे। और देखिए, और वो विलक्षण बात बता रही हैं लक्ष्मी जी के लिए और तुलसी जी के लिए, एक विलक्षण बात वो अगले श्लोक में बता रही है 47 में। आइए वाचन करते हैं। श्रीरयत पदाम्बुज रजश्चक में तुलस्या लवद्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम यशास्वीक्षण कृते अन्य सुर प्रयास तद्वद वयं च तव पाद रजय प्रपन्ना। क्या बढ़िया बात। कल और परसों दोनों दिन मत कर्म कत मत परमो ये शब्द आया था, है ना। उस समय तो ध्यान नहीं आता, लेकिन यहां से उस शब्द का ध्यान आ रहा अपने आप ही। भगवान ने कहा था मत परमो, साधन पंचक में सर्वोच्च प्रापनीय तत्व हे श्री कृष्ण आप ही हो। जिस दिन ये समझ में आएगा तभी अनन्यता बनेगी, तभी जो है श्रद्धा परम श्रद्धा में बदलेगी। तो गोपियां देखिए आप क्या कह रही हैं, देखिए श्रीर, श्री यानी लक्ष्मी, यत पदाम्बुज, आपके चरण कमलों की रज के लिए चकमे तुलस्या लबद्भापि बक्षसी। हालांकि वो आपके हृदय कमल में बैठी हैं, बक्षस्थल पर बैठी हैं, लेकिन वहां पर भी उनको चैन नहीं है लक्ष्मी जी को। क्यों नहीं है? बक्षस्थल पर बैठा रखा भगवान ने अपने हृदय में? नहीं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि बक्षस्थल पे बैठे रहना सज धज के, इससे कुछ नहीं है। असली जो आनंद है, भगवान का जो असली प्रेम है, वो तो उनके चरण कमलों की सेवा है, भगवान के रजकन का साहचर्य है, सास्पर्श है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, गोपियां जिनके लिए जो है, तो तुलसी जी तो भगवान के चरण कमलों में चढ़ाई जाती है। तो तुलसी जी से वो सौत भाव है उनके मन में, देखिए प्रेम को लेके, है ना। तो गोपियां कह रही हैं रजस चकमे तुलस्या लबद्वापि बक्षसी पदम किलम भृत्यजुष्टम। वो तो आपकी चरण सेवा जो कि तुलसी जी को लगातार मिल रही है, वो आपकी चरण सेवा को प्राप्त करना चाह रही है। वो लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी? यशास्वीक्षण करते अन्य सुर प्रयास, जिनकी एक कृपा कटाक्ष के लिए जब लक्ष्मी जी का प्रकट हुई लक्ष्मी जी, तो सारे देवता, सबको देवताओं को ऐसा लगा कि लक्ष्मी जी मिलना तो दूर है, लेकिन ये तो एक नजर से हमको देख लें, हैं? लौकिक प्रेमिकाओं के आधार पर समझ लें, भले हम हमारे पास ही चश्मा करें क्या। तो लक्ष्मी जी की एक कृपा कटाक्ष के लिए जो देवता तरसते सारे, वो लक्ष्मी जी तदवद वयम च तब पाद रज प्रपन्ना, वो आपके चरण कमलों की जो है रज के लिए वो तुलसी जी से सौतिया ढहा करके, प्रेम ढहा करके, और वो जो है तुलसी जी से ज्यादा आपके रजन चरण कमलों की वो रज चाहती हैं, सेवा चाहती हैं, जो कि हमको तो स्वतः ही आपने प्रेम पूर्वक दे दी है। तो हे कमल नयन, हे श्याम सुंदर, अब तुम प्रसन्न हुई। अगले श्लोक में वो उनको और प्रसन्न करने के लिए कह रही हैं। आइए वाचन करते हैं 38वां श्लोक। तन्नय प्रसीद व्रजनार्दन तेंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनासा त्वत सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामा तप्तात्मनां
पुरुष भूषण देहि दास्यम। वो कह रही हैं कि हे कमल नयन, हे कष्टों को हरने वाले, हे श्याम सुंदर, तुम हमारे ऊपर भी प्रसन्न होइए। प्रसीद देवेश जगन निवास। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, हम तो तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारे चरण कमलों का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने घर काम कुटुंब सबको छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों में आई है। प्राप्ता विसृज्य बसती तदुपासनासा। संसार के संबंधों की समस्त आशाओं को छोड़कर, है ना, तुम्हारे पास आई हैं। प्राप्ता विसृज्य, छोड़कर। तो त्वत सुंदर क्यों आई हैं? हमारे बस में नहीं है। त्वत सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम है। तुम्हारी जो ये मधुर मुस्कान है, ये चारु चितवन जो है, तुम्हारी जो ये तिरछी मुस्कान जो है, बाकी चितवन, इसने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा जगा दी है, आग लगा दी है, धधका दी है आग। हमारा रोम रोम मानो उस प्रेम के लिए जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, है ना। देखिए कितना, कैसा भाव है गोपियों का। मैं एक छोटा सा 2 लाइन का भजन लेना चाह रहा हूँ। ऐसा इसी भाव का एक भजन है शायद नहीं। मेरे तो गिरधर ना कोई, पता नहीं वो कहाँ है भजन। एक भजन था बड़ा अच्छा, वृंदावन के ऊपर था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं सही, है ना। चलिए हाँ, मिल गया। लखी जिन लालन की मुस्कान, लखी यानी देखी, लखी जिन लालन की मुस्कान। भगवान की तिरछी चितवन को एक बार कोई देख ले, क्या ब्रह्मा जी और क्या शिव जी, इसकी हिम्मत है जो कि उनकी मुस्कान को देखने के बाद अपना होश संभाल बैठे। ये कहेंगी गोपियां जब लास्ट का जब श्लोक बोलेंगी तो, है ना। तिन्हीं बिसरी विधि पे जोग संजम ज्ञान। तिन्हीं बिसरी विधि, विधि भैया ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, छोड़ दो आप। विधि निषेध से ऊपर है मामला। वेद क्या कह रहे हैं, जोग क्या कह रहा है, योग क्या कह रहा है, और संयम क्या कह रहा है, और ज्ञान कह रहा है, ये सब छूट जाता है। ओहो। लखी जिन लालन की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी विधि वेद जोग संजम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम छूट गया। देखिए ये जो स्थिति है, वैसे तो हमारे जैसे साधकों के लिए बड़ी दिक्कत का काम है। बड़ी मुश्किल से तो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, दृढ़ निश्चय कर रहे हैं माला का। लेकिन गोपियों की स्थिति ऐसी है कि सारे नियम, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, ये गीता ज्ञान से भी परे की बात है, वो सब छूट गया। गोपियां कह रही हैं रस के भगवत द्रग दई अस चिके मुख म्यान। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भगवान ने जब अपने मुख में वो तिरछी मुस्कान, वो चारों चितवन जब दई, लखी जिन लालन की मुस्कान, कुछ नहीं बचा, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा, है ना। आइए अगला
पढ़ते हैं। 39वां श्लोक का हम वाचन करते हैं। भगवान के रूप का वर्णन है इसमें, है ना, कि भगवान का कैसा रूप है। पहले तो बता दिया हम आपकी मुस्कान के कारण आ गई, हमारा चित्त रहा ही नहीं, क्या करें। अब देखिए आपका मुख कमल और आपका पूरा सौंदर्य कैसा है, षडेश्वर पूर्ण है भगवान। वीक्षालकाव्रतं मुखं तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षै श्रीएकरमणं च भवामदास्यम्। वीक्षालकाव्रतं मुखम, आपकी जो घुंघराली लटें हैं, घुंघराली घुंघराली जो लटें हैं, जिनसे कि आपका ये सुंदर जो मुख कमल है ये आवृत है, लटें हटती हैं तो दिखता है। तुम्हारे ये कपोल, कमनीय कपोल, सुंदर सुंदर कपोल, जिन पर ये कानों के जो कुंडल हैं, भगवान का श्रृंगार कोई छोटा मोटा है? कोई जो है स्त्री क्या श्रृंगार कर लेगी भगवान जैसा? ऊपर से नीचे तक जो है, कभी आप कोशिश करना कि ठाकुर जी के श्रृंगार का, जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में, गोविंद देव जी में है, या कहीं और भी है अच्छी अच्छी जगह, जहां ठाकुर जी को बड़े अच्छे से सजाया जाता है, तो घंटों ठाकुर जी को देखने के बाद भी हम उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकते। आप चेक करके देख लेना, नख से सिख तक जो भगवान का श्रृंगार होता है, कितने तरह के फेंटे हैं, कैसा कलर है, किस तरह की मालाएं, वनमाला अलग और कई तरह की मालाएं, बाजूबंद अलग, पैरों में कुछ अलग, बहुत बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें होती हैं भगवान की श्रृंगार में। वही कह रहे हैं वो कि आपके जो कुंडल हैं वो कपोलों पर अपना सौंदर्य जो है वो बिखेर रहे हैं, और तुम्हारे ये अधर हैं, मधुर अधर, जिनकी सुधा तो मानो अमृत को भी लजाने वाली है, और तुम्हारी ये मनोहर चितवन जो मंद मंद मुस्कान है से उल्लसित हो रही है, और तुम्हारी ये दोनों भुजाएं ये शरणागतों को अभय देने में अत्यंत उदार है। भगवान कहेंगे आगे कि भैया तुम्हारे घर वाले, भगवान अभी कहेंगे, व्याख्या में बताएंगे प्रभुपाद जी, कि तुम्हारे जो घर वाले हैं वो कंस से शिकायत कर देंगे तो फिर तुम्हारी क्या हालत होगी। तो दत्ता भयम भुजदंड युगम विलोक्य, गोपियों ने कह दिया पहले ही कि हमें पता है आपकी भुजाएं कंस का भी मान वर्धन कर देंगी, है ना, और अभय दे देंगी। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतम व्रतम मम, है ना, भगवान राम घोषणा करते हैं ना वाल्मीकि रामायण में, कैसी विलक्षण घोषणा है कि कोई एक बार भी मेरी शरण में आ जाए तो कैसा भी पापी से पापी हो, कैसा भी दुखी से दुखी हो, मैं उसको सर्वथा अभय कर देता हूँ। तो यही बात वो कह रही है कि तुम्हारी दोनों भुजाएं तो शरणागतों को अभय करने वाली हैं, और तुम्हारा ये वक्षस्थल तो लक्ष्मी जी यहाँ पे नित्य क्रीड़ा करती हैं, है ये लक्ष्मी जी का नित्य क्रीड़ा स्थल है आपका हृदय स्थल, और इसको देखकर हम तो तुम्हारी दासी हो गई है ना, हम तो तुम्हारी दासी हो गई। कायस्त्रयंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम् यद गोद्विज द्रुम मृगा पुलकान बेभ्रन। आहा, अब देखिए गोपियां क्या बात कह रही हैं। भगवान कहते हैं ना, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितम में विवाह। अर्जुन, जिस जिस जगत में जहां जहां तुझे सौंदर्य ऐश्वर्य दिखाई दे वो सब मैं ही हूं, क्योंकि वो मेरा ही एक अंश है। सुप्रीम रिजर्वर तो मैं हूं। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम, अरे पूरे त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी आपकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि आप सही तो निकला है। अब क्या कह रही हैं गोपियां, का स्त्रयंग ते कल्पदा यथमूर्छिते। हे प्रभु, ऐसी इस त्रिलोकी में कौन सी स्त्री है
जब आप युगल गीत सुनेंगे तो भगवान जब बंसी बजाते हैं, भगवान जब गोपियों के साथ रास करते हैं, तो ऊपर देवताओं की और सिद्धों की और ब्रह्मलोक तक की जो स्त्रियां जो कि विमानों में लोभ बस आती हैं इस लीला को देखने सुनने, तो उनको ये होश नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठी हैं, हमारे वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, हमारी नीवी ढीली हो गई, कुछ पता नहीं रहता, सब भूल जाती हैं। बस में हो चित्त तो ये सब लोक और नियम, ये विधि निषेध तब तक है जब तक चित्त बस में है। तो वो कह रही है ऐसी कौन सी स्त्री है त्रिलोक में जो आपकी बंसी ध्वनि सुन के, आपका ये प्रेम निमंत्रण सुन के, आपका ये सौंदर्य देख के वो मूर्छित नहीं हो जाए। सम्मोहितान आर्य चरितान, और सम्मोहित होके आर्य चरितान, अपनी जो परंपरा है आर्य परंपरा, कुल परंपरा, उसको वो छोड़ ना दे। छोड़ क्या, छूट जाती है, छोड़ना कौन चाहता है ना, छूट जाती है। त्रैलोक त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम। अरे हमारी तो छोड़ो, वो कहते हैं यद गो द्विज द्रुम मृगा पुल कान विभ्रन है। तुम्हारी बंसी की तान सुनकर, तुम्हारी सुंदर मोहनी मूरत को निहार कर, अरे हमारी तो छोड़ो, गौएं, पक्षी, वृक्ष और हिरन, और आगे बताएंगी जड़ भी, पर्वत भी, बादल भी, पेड़ भी, लता भी, सब अपना मर्यादा त्याग कर, आर्य मर्यादा यानी जो मर्यादा बनाई है, स्त्री की मर्यादा बनाई है, पुरुष की बनाई है, जड़ की बनाई है, सबकी मर्यादा बनाई है, तो कह रही हैं कि सब अपनी लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त ना हो जाएं, ऐसी कोई स्त्री हमको बताओ तो सही त्रिलोक में। अब अपनी अंतिम प्रार्थना कह रही है, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, अब तुम हमें तड़पाओ मत, अब तो तुम जो अपना हाथ है वो हमारे वक्ष स्थल पर रख दो, तभी जो है हमारे प्राण बचेंगे, नहीं हम जल के खाक हो जाएंगे इस प्रेम अग्नि में, इस विरह अग्नि में। कितना बढ़िया श्लोक है। त्यक्तं भवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो, देवो यथादि पुरुष सुरलोक गुप्त, तन्नो निदेहि कर पंकज मार्त बंधो, तप्तस्तने सुचक शिरसुचक किंकरीना। देखिए यहीं से निकला है ये किंकरी शब्द। वैसे तो हम चर्चा करने लायक नहीं है, सही पूछा जाए, अब तो दास बनने में ही, दास की भी चर्चा, दास का भी जो है भगवान कृपा करें तो ये किंकरी तो गोपियां ही कह सकती हैं। दासों का दास दास ही रहता है, लेकिन एक किंकर शब्द बहुत विलक्षण है। दास में और किंकर में क्या फर्क है? देखिए दास तो, हालांकि दास, दासानुदास, दासों के दास, हम सब दास ही बनना चाहते हैं, भक्तों का दास, भगवान का दास। भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते हैं संत, तो जो भक्त हैं वास्तव में वो भक्तों के दास बनना चाहते हैं। डायरेक्ट संबंध नहीं भगवान के भक्तों से, सदगुरुदेव हैं उनके शिष्य है ना, अपने आप को ऐसा भी नहीं मानते कि हम सीधा भगवान से, उनके थ्रू, क्योंकि भगवान संबंध से, सदगुरुदेव गुरु परंपरा जो होती है, संप्रदाय परंपरा जो होती है, वो हमारा बल होती है, भगवान से हमारा संबंध प्रगाढ़ कराती है? जैसे कि रामानुजाचार्य जी और यामुनी मुनि जो संप्रदाय है वो यही कहते हैं, वो कहते हैं अरे तुम मेरे से बात नहीं करते हो वरदराज भगवान को, और तुम मेरे दादा के गोद में खेलते थे और मेरे पिताजी के गोद में तुम ये करते थे और उनसे ये सुनते थे, तो भगवान जो है ये हुंकार सुन के और जो है वो उनको दर्शन देते हैं और उनके साथ। तो सदगुरुदेव गुरु परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात किंकरी, किंकरी का मतलब है दास की तो एक कोई सेवा होती है, जैसे कि फूलों की सेवा है, गंध की सेवा है, नहलाने की सेवा है, कपड़ों की सेवा है, तो दास तो अपनी सेवा करेगा बड़े भाव से, और उसके बाद
दूसरी सेवा करने के लिए दूसरा दास है, उसका समय भी निश्चित है, उसकी सेवा भी निश्चित है। लेकिन जो किंकर है या किंकरी है, वो तो 24 घंटे का दास है। वो तो बस उसकी कोई ना सेवा निश्चित है, ना उसका काल निश्चित है। वो तो जो है भगवान के नजरों की तरफ, भगवान के मुख कमल की ओर बस वो तो एक टक देखा रहता है, किम करोमि किम करोमि किम करोमि किम करोमि। हे प्रभु क्या आज्ञा है, हे प्रभु क्या आज्ञा है, मैं कौन सा काम कर दूं, तत्सुखम सुखित्वेन, है ना। ये गोपियों का मूल तत्व है। तो किम करोमि किम करोमि किम करोमि किम करोति, किंकरी हो गई किंकरी। तो वो कहती हैं त्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भी जातो। अब वो कह रही हैं, भगवान को गुप्त बात बता रही हैं। ये सिद्ध ऋषि मुनि महर्षि है ना, वो कह रहे हैं कि हमें सब पता है, तुम ये मत समझ लेना। हाँ, हमको सब पता है कि तुम ब्रजमंडल का दुख मिटाने के लिए साक्षात नारायण ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में तुम यहाँ आए हो। तो तुम्हारी तो ये प्राथमिक ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है? आए तुम हमारी रक्षा के लिए, हमारे कल्याण के लिए उस ब्रजमंडल का। तो हम ब्रजमंडल में रहते हैं, जैसे भगवान नारायण संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, बिना उसके बड़े प्रेम से करते हैं और भक्तों का काम करके खुश होते हैं, ऐसे ही तुम भी इसीलिए आए हो। हमको सब पता है ना, तुम ये मत समझना कि हमको पता नहीं है। तो हे कन्हैया, हे दुखियारों के मित्र, तुम्हारे मिलन की आकम देवो यथादि पुरुषो सुरलोक गोप्ता, सुरों की रक्षा करने के लिए देवताओं की तुम नारायण पुरुष हो, आदि पुरुष ही हो गया। तन्नो निधे ही कर पंकजम आर्त बंधो, हो हमारा हृदय, हमारा वक्ष स्थल तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से, उस प्रेम से मानो जल रहा है। तो तुम, हम जो किंकरियां हैं, हमारे वक्ष स्थल पर और सिर पर और अपना ये कर कमल रखकर हमको जीवन दान दे दो, नहीं तो अब ये तन रहने वाला नहीं है। देखिए ये प्रणय गीत है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, अर्थ चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, इसको याद कर लेना चाहिए और इसको गाना चाहिए, है ना। 5 गीत हैं रास पंचाध्यायी में, 4 हैं, एक बाहर है, मतलब पंचाध्यायी से बाहर है। कोई भी गीत जो है हम पढ़ें तो संतों ने, ऋषियों ने ये बताया है, फलश्रुति स्वयं श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, कि अहम या काम एक ही बात है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये अहम कह दो, काम कह दो, ये सबसे दुर्भिद्ध ग्रंथि है जो कटती नहीं है। तो इस रास पंचाध्यायी से, इस प्रणय गीत से, इस गोपी गीत से जो है ये काम की दुर्भिद्ध ग्रंथि भी कट जाती है। आइए, कितना समय हो गया है, 5-7 मिनट और 10 मिनट ले लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम, है ना। प्रभुपाद जी महाराज इसकी व्याख्या में बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ तो जो गर्गाचार्य जी थे, गर्ग मुनि, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये तो साक्षात नारायण है और इनमें साक्षात नारायण का ऐश्वर्य पूरी तरह से प्रकट होगा। तो गोपियां कहती हैं हमको सब पता है ना, आप ये मत समझना, हमको पता है सब, हमको सब पता है। तो वो कह रही हैं उस भविष्यवाणी को हम पर कृपा करने के लिए तुम उस भविष्यवाणी को पूरा करो। गोपियां कहती हैं हम तो आपसे उस आनंद की भीख मांग रही हैं, है ना। क्यों? हमारा मुख्य उद्देश्य तो है आपकी प्रसन्नता, आपको सुख पहुंचाना। लेकिन ये नियम है, देखिए गुप्त रहस्य है, कि भगवान को कोई सुख पहुंचाए, भगवान के जनों को कोई सुख पहुंचाए तो उसको तो स्वतः ही सुख मिलेगा ही। और असली बात ही यही है, यदि अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो कर्तव्य पालन से स्टार्ट करें। आजकल जगत में उल्टा सिस्टम हो रहा है, इसीलिए अव्यवस्थाएं हैं। अधिकार सबको चाहिए, कर्तव्य पालन कोई नहीं करना चाहता। अरे पति का जो अधिकार है वो पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी का जो अधिकार है वो पति का कर्तव्य है। ये अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अधिकार चाहें और कर्तव्य पालन नहीं करें
तो बताइए फिर अधिकार मिलेगा कैसे? कर्तव्य पालन से। और असली सुख खोजना है, परमानेंट सुख खोजना है, तो जड़ को पकड़े जैसा गोपियां पकड़ रही हैं, अपने आप हमको सुख मिलेगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा से। तो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो बात हो ही गई है कि कंस का डर तुमको नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कंस का कोई डर नहीं है ना, भुजदंड युगम। तो हम जानती हैं कि आप कौन है, आपका कितना बल है ना। तो अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गोपियों की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी को सुनकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हृदय दया से भर गया और आत्माराम होते हुए भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की और अपनी भाव भंगिमा सब गोपियों के अनुकूल कर दी जो वो चाह रही थी। जैसे कि पिता और माता बच्चे के हिसाब से सारी बातें कर लेते हैं। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया और वो चारों ओर घेर के भगवान श्री कृष्ण को खड़ी हो गई। सुखदेव जी उपमा दे रहे, मानो चंद्रमा अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए हों, ऐसे भगवान वैजंती माला उनके गले में है, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। और भगवान अब विचरण करने लगे गोपियों के बीच में। कभी गोपियां अपने प्रियतम के गुणों और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ यमुना पुलिन पर पहुंच गए, है ना। यमुना पुलिन पर ही महारास हुआ है, यमुना पुलिन पर ही सारी ये क्रियाएं हुई हैं। और भगवान ने वहां पे गोपियों के साथ आनंद देने वाली जो भी क्रीड़ाएं हैं वो सब करने लगे। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, चोटी, जांग, नीवी, स्तन स्पर्शन, नाखूनों से विनोदपूर्ण चितवन से देखना, मुस्काना, सब जिससे कि उनका रस भाव, प्रेम भाव उत्तेजित हो। सुखदेव जी लिख रहे हैं, आत्मानम मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्यो अभ्यधिकम भुवि। जब भगवान लौकिक पति की तरह, जैसे कि 16,108 रानियां भी यही समझती थी कि अरे भगवान श्री कृष्ण तो मुझे ही सबसे ज्यादा चाहते हैं, और ये बताते होंगे लोग इनको श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये तो मेरे सामने जो है सुख की याचना सी करते हैं, क्योंकि भगवान को जो लीला करते हैं तो ऐसी सांगोपांग करते हैं कि सामने वाला मोहित हो जाता है। तो गोपियां भी जो प्रेम की इस अवस्था में हैं, उनके अंदर भी भगवान के इस व्यवहार से, इस क्रीड़ाओं से ये कहीं मन में आ गया कि अरे इसका मतलब हम संसार की समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, और जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री राधा रानी जी, उनसे उनका संबंध नहीं रहा, नहीं उनको हटके खुद को श्रेष्ठ मान लिया। बस ऐसा भाव आया कि भगवान जो है उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होके भगवान कहाँ जाएंगे? इस विरह लीला को, इस प्रेम को और सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाने के लिए ही भगवान जो है अंतर्ध्यान हुए, है ना। भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। आइए अब अगले पाठ का तो अगले उसमें लेंगे, एक हम भजन गा लेते हैं, है ना। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन आघात, वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन आघात, वृंदावन वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन
ओ विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार वृंदावन। ओ विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार वृंदावन वृंदावन। बहुत विलक्षण भाव है इसमें। वेदों में भगवान के अवतार कब कब होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये दिया हुआ है। भक्त जो है भगवान के अवतार को उनसे मिलान करते हैं शास्त्रों से, तब मानते हैं कि ये अवतार हैं। हाँ, शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ता है भगवान को। ऐसे ही अनन्यता ऐसी है इस वृंदावन धाम के प्रति। वृंदावन धाम यदि हो गया, देखिए धाम वास से सब कुछ मिल जाता है। नाम मिल जाता है, लीला मिल जाती है, गुण मिल जाते हैं। नाम, लीला, गुण, रूप सब मिल जाता है धाम वास से, स्मरण चिंतन। तो वृंदावन की अनन्यता ऐसी होती है भक्तों की कि वो कहते हैं कि वृंदावन के बाहर यदि भगवान श्री कृष्ण हो तो अभी उनको निहारने की जरूरत नहीं है, वृंदावन ही है हमारा। तो यानी भगवान वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते हैं। इसलिए कहा है विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार वृंदावन। अरे यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, न कौन हाथ पसार वृंदावन। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, न कौन हाथ पसार। चिंतामणि, जो चिंता करें आप, जो चिंतन करें, सोचें वो दे दे, तब भी वो कहते हैं कोटि चिंतामणि मिले, तब भी जो है हमको और अनन्यता ऐसी होनी चाहिए। जय श्री भट्ट धूल धुसरत तन, यह आशा मन में राख वृंदावन वृंदावन। भट्ट भट्ट महाराज जी का भजन है ये, बहुत बहुत विलक्षण भक्त हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन की रज में कब लौटूं, वृंदावन की लता पता कब बनूं, कब भगवान के भक्तों का, गोप गोपियों का मेरे ऊपर स्पर्श हो, उनकी दृष्टि पड़े, रज से मैं पवित्र हो जाऊं। बस इसके अलावा मेरे और कोई आशा नहीं है, इसके अलावा और कोई आशा मेरे मन में है। वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरा, हर्ष हो रहा, आनंद हो रहा है। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन 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 वृंदावन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंदे भगवान की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय हो। मीरा के गिरधर नागर की जय हो। सूर के घनश्याम की जय हो। ब्रज भानुसुता राधा रानी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। सीता माता की, जय हो। धरती माता की,
जय हो गौ माता की, जय हो गंगा मैया की, जय हो यमुना मैया की, जय हो साधक संजीवनी की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो सब संतों की, जय हो सब भक्तों की, जय हो चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज की, जय हो आज के आनंद की। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। हरे कृष्ण हरे कल वहीं मिलते हैं हम 7:30 बजे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों को पुनः पुनः वंदन। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।